बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक और आज हम हल करेंगे आगे के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न 5वां क्या दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। आपको ये संख्याएं दी गई है, इनको छोटी पूर्ण संख्या से, कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर ये दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएगी, वो आपको ज्ञात करना है। और जो नई संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी आपको बताना है। तो हल करते हैं। पहला 252। देखिए 252। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड 252 का। सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा तो काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब 2 का भाग नहीं लगेगा तो 3 का देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग लगेगा, 3 सत्ते 21। अब किसका लगेगा, 7 एकम 7। तो हल में आप क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड से क्या प्राप्त हुआ, 252 बराबर 1 2, 2 बार 2 आया, 3 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 7 कितनी बार आया, 1 बार। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2 तो युग्म में है, 3 भी युग्म है, परंतु 7 का कोई युग्म नहीं है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और हमको ऐसी छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बतानी है जिससे इसका गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहाँ पर 7 का युग्म नहीं है। यदि 252 को 7 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ एक और 7 मिल जाएगा और वो युग्म बन जाएगा। और युग्म बनते ही ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप क्या लिखेंगे, 7 से गुणा करने पर दी गई संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। समझ में आ गया कैसे बन जाएगी, यहाँ एक और 7 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 252 गुणा 7 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये तो पहले ही था, इसके अंदर एक और गुणा हो गया है अब 7 का। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए गुणा करने पे क्या संख्या प्राप्त हुई, 7 दूनी 14, हासिल आई 1, 7 5 35 और 1 36, हासिल आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1764 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ सभी युग्म में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1764 प्राप्त हुआ है वह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और आपको ये भी पूछा है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1764 का वर्गमूल बराबर क्या करते हैं, प्रत्येक युग्म में से एक अंक लिख देते हैं। तो इस युग्म में से लिखा 2, इसमें से 3 और इसमें से 7। तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ, देखिए 3 दूनी 6, 7 छंग 42। तो 1764 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 42 प्राप्त हुआ। और आपको क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो वो छोटी संख्या है 7 और जो नई संख्या प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 42। क्लियर हुआ कैसे करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका ही सेकंड पार्ट है 180। तो क्या करेंगे, 180 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा तो काटते हैं। 2 नम 18 और 0, फिर 2 से, 2 चौक 8,
एक बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 से जाएगा 5 नम 45, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। क्लियर है यहाँ तक? तो आप क्या लिख लेंगे हल में? अभाज्य गुणनखंड से 180 बराबर क्या प्राप्त हुआ? देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ हम क्या देखते हैं? युग्म बनाइए। ये युग्म में है 2, ये 3 युग्म में है, परंतु 5 युग्म में नहीं है। इसका मतलब जो संख्या है 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे? एक 5 अगर यहाँ और आ जाएगा तो वो भी युग्म में हो जाएगा और ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे? अतः दी गई संख्या को 5 से गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे? अतः दी गई संख्या को 5 से गुणा करने पर दी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अतः 180 दी गई थी, इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 का। क्लियर? देखिए गुणा करने पे क्या होता है? 5 8 जा 40, 0 हासिल आई 4, 5 एकम 5 और 4 9 और एक और 0, 900। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब एक और 5 का गुणा किया है तो इसके साथ एक और 5 लिख देंगे और 3 गुणा 3 तो यहाँ था ही पहले से, 3 गुणा 3। तो अब देखिए सब युग्म में मिल गए हमको। तो इसका मतलब ये जो 900 प्राप्त हुआ है वह क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। जो नई संख्या 900 प्राप्त हुई है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? प्रत्येक युग्म में से एक अंक लिख के गुणा करना है। इस युग्म में से एक अंक 2 लिखा, इसमें से एक अंक 5 और इसमें से एक अंक 3। इन तीनों का गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 गुणा 3 30। तो जो नई संख्या 900 प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल भी निकल गया, जो किसके बराबर है? 30 के बराबर। और सबसे छोटी संख्या क्या गुणा करनी पड़ी आपको? 5। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और देखना है कि कौन सा अंक युग्म में नहीं है, उस अंक का गुणा कर देना है। क्लियर? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1008। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 1008 सम संख्या है, 2 से भाग लगाया, 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8। फिर सम संख्या है, 2 से लगाया, 2 दूनी 4 बचा 1 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर सम संख्या है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 बचा 12 बन गया, 2 छंग 12। फिर सम संख्या प्राप्त हुई, फिर 2 से लगाया, 2 छंग 12 2 तिया 6। अब ये विषम संख्या प्राप्त हुई है, 7 से जाएगा 7 9 63, 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3 1 प्राप्त हो गया। तो ये क्या मिला? इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो आप हल में क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड से 1008 बराबर, देखिए 2 1 2 3 4 बार तो 2 1 2 3 4 7 एक बार ही है और 3 है 2 बार। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में युग्म बनाते हैं। तो देखिए एक युग्म 2 युग्म और ये तीसरा युग्म, 7 युग्म में नहीं है, ये अकेला ही है। तो क्या करेंगे? दी गई संख्या को 7 से गुणा करने पर जो संख्या दी गई है वह क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या लिखेंगे? अतः दी गई संख्या को 7 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसलिए क्या हो गया? ये 1008 तो दिया ही गया था। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका गुणा कर रहे हैं हम?
7 का। तो क्या मिल जाएगा, देखिए ये तो पहले था ही, यहाँ एक और 7 आ जाएगा, 7 का गुणा कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 7 के साथ एक और 7 आ गया क्योंकि हमने क्या किया है, 7 का गुणा किया है, और 3 गुणा 3 तो पहले से ही था। तो ये सब युग्म में प्राप्त हो गए हमें। इसका मतलब इसको गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए 7 56 होता है, हासिल आई 5, फिर 7 जीरो जा 0 और 7 एकम 7, बराबर मिल गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, और हमको इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए √7056 बराबर क्या आ जाएगा, प्रत्येक युग्म में से एक अंक लिख के गुणा कर देंगे। इस युग्म में से भी 2, इस युग्म में से 7 और इसमें से 3। क्या आएगा देखिए, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो इसका मतलब जो नई संख्या है 7056, उसका वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया, 784, उसका वर्गमूल प्राप्त हुआ 84। और वो छोटी संख्या कौन सी है जिसका गुणा किया है, 7। क्लियर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 2028, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर एक सम संख्या मिली, फिर 2 का भाग लगेगा, 2 पंजे 10, एक में नहीं जाता भाग तो लगाया 0 और 2 सत्ते 14। अब देखिए 3 का जा रहा है क्या, 3 एकम 3 किया, 2 बचे 0 गया, 3 छंग 18, फिर 2 बचा 27 हो जाएगा। 3 की टेबल में 27 आता है तो भाग लगेगा, तो लगाते हैं 3 का, 3 एकम 3, 2 बचा 0, 6 तिया 18, 2 बचे 27 हो गया, 3 नम 27, ये तो 13 का स्क्वायर होता है, वापस 13 का। क्लियर। तो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड से क्या लिख सकते हैं, 2028 को बराबर 1 2, 2 बार 2 प्राप्त हुआ है, 3 एक बार ही प्राप्त हुआ है और 13 2 बार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं युग्म, तो एक ये युग्म, एक ये युग्म, ये अकेला रह गया है 3। तो इसका मतलब दी संख्या को 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो लिखते हैं दी संख्या को 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसलिए 2028 गुणा क्या कर देंगे, 3, और इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 तो है ही, 3 के साथ एक और 3 आ जाएगा और युग्म बन जाएगा क्योंकि हमने 3 का गुणा किया है। गुणा 13 गुणा 13 पहले से ही था। क्लियर हुआ। तो ये देखो ये क्या बन गया, 8 तिया 24, हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 0 जा 0, 3 दूनी 6, और ये प्राप्त हुआ 684। और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसमें से एक अंक, इसमें से एक अंक और इसमें से एक अंक। क्या हो गया देखिए, 13 तिया 39, 39 गुणा 2 तो क्या होता है 39 गुणा 2, 9 दूनी 18, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। तो इसका मतलब 6084 जो नई संख्या प्राप्त हुई है उसका वर्गमूल प्राप्त हो गया हमको 78। क्लियर। कैसे करना है समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये दिया है 1458, इसका भी अभाज्य गुणनखंड किया। 1458 2 से सम संख्या है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 729। देखिए किसका भाग लगता है, 3 का लगा के देखते हैं आ रहा है क्या, 3 दूनी 6 12 हो जाएगा, जा रहा है 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 का लगाते हैं 8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 3 का लगाते हैं
3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 का लगाते हैं, 3 नम 27, फिर 3 का 3 तिया 9 और फिर 3 का 3 एकम 3। क्लियर? तो देखिए अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से 1 4 5 8 क्या लिख सकते हैं इसको? 2 गुणा 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार। अब युग्म बनाएंगे, ये युग्म ये युग्म ये युग्म, 2 के साथ में कोई इसका पेयर नहीं है तो किससे गुणा करना होगा? 2 से। तो क्या लिख देंगे? दी संख्या को 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसलिए क्या हो गया? 1 4 5 8 गुणा किसका किया? 2 का। तो क्या मिल जाएगा यहाँ? 2 गुणा 2 अब पेयर में आ गया और 3 के कितने पेयर थे? 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 3। तो जो संख्या है वो, जो संख्या मिलेगी वो कैसी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखते हैं, 8 दूनी 16, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2। तो 2916 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? प्रत्येक युग्म में से 1 अंक। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। क्लियर? तो जो संख्या है 2916 उसका वर्गमूल प्राप्त हुआ 54। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7 6 8 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखते हैं 7 6 8 अभाज्य गुणनखंड क्या? सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, तो 2 नम 18, ये हो गया 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे प्राप्त होगा 6, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 और फिर करेंगे 3 से 3 एकम 3। तो क्या प्राप्त हुआ? हल लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड से 7 6 8 बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो मिला है हमको 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार मिला है हमको 3। अगली स्टेप होती है युग्म बनाने की, 1 2 3 4 और ये अकेला बचा है तो दी संख्या को किससे गुणा करेंगे? 3 से। दी संख्या को 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर हुआ? इसलिए 7 6 8 गुणा क्या करेंगे? 3। तो क्या मिल जाएगा? देखिए 1 2 3 4 पेयर तो थे हमारे पास 2 के, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। ठीक है, अब 3 का गुणा किया तो ये जो पेयर में नहीं था वो भी पेयर में हो गया, युग्म मिल गया 3 का। तो क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? देखिए गुणा करते हैं, 8 तिया 24, हासिल आई 2, 6 तिया 18 और 2 20, हासिल आई 2, 7 तिया 21 और 2 23 और इसका भी वर्गमूल क्या हो जाएगा? इससे 1, इससे 1, इससे 1, इससे 1 और इस युग्म से 1 अंक। गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो जो संख्या है 2304 उसका वर्गमूल भी प्राप्त हो गया 48। क्लियर हुआ क्या कैसे किया? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में
गुणा किया था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करके उसको पूर्ण वर्ग बनाया था, और यहाँ पर है सबसे छोटी पूर्ण संख्या से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो संख्या युग्म में नहीं आई वहाँ हमने गुणा करके उसको युग्म में बनाया था, और यहाँ करेंगे भाग देके उस संख्या को हटाना है। क्लियर? तो हल करते हैं। पहला है 252, तो वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 252 इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो लिखो अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से क्या लिखा? 252 बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 बार तो आया है 2, फिर 2 बार आया है 3 और 1 बार आया है 7। युग्म बनाते हैं, 7 युग्म में नहीं है। अब दी गई संख्या को अगर 7 से भाग लगाएंगे तो ये वाली संख्या भी 7 से भाग लगेगी और 7 से 7 कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? दी संख्या को 7 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कैसे? देखिए 252 किसका भाग दिया है? 7 का भाग दिया। 252 को क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और इसको हमने भाग दे दिया है 7 से। तो ये क्या हो गया? 7 से 7 कट गया। देखिए क्या हो गया, यहाँ भाग लगाते हैं। 7 तिया 21 बचे 4, ये हो गया 42, तो 7 छंग 42 बराबर इधर क्या बच गया है? ये और ये दोनों युग्म में, तो वर्गमूल भी निकल जाएगा। इसलिए वर्गमूल 36 का कितना आ गया? प्रत्येक युग्म में से 1 अंक और 3 दूनी 6। तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिली 36, जिसका वर्गमूल भी निकल गया 6। तो सबसे छोटी संख्या जिससे भाग लगाया दी गई संख्या को वह है 7। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2925 देखिए, इसका सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अंत में 5 आ रहा है इसलिए 5 का भाग जाएगा। 5 5 जा 25 बचे 4, 42 हो गया। 8 5 जा, यहाँ कितना हो गया? 42, 8 5 जा 40, 2 बचे 25 हो गया। 5 गुणा 5 25, फिर 5 का लगाया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब ये बचे 3, 35 हो गया। 5 7 35। अब देखिए 3 का लग रहा है क्या? 3 तिया 9, 2 बचेंगे 27 लगता है, तो 3 से लगाएंगे। 3 तिया 9 बचे 2, 3 नम 27, फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 का 13 एकम 13। तो क्या लिख सकते हैं हल में? अभाज्य गुणनखंड से 2925 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप युग्म बनाएंगे। 1 युग्म 2 युग्म, कौन अकेला रह गया है? 13। तो दी संख्या को किससे भाग लगाना होगा? 13 से। तो क्या लिखेंगे? दी गई संख्या को 13 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर हुआ? कैसे होगी? ये 13 हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 2925, इसके भाग में आएगा 13 बराबर। देखो 2925 के अभाज्य गुणनखंड से हम क्या लिख सकते हैं? ये और डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से ये 13 कैंसिल हो गया। भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26, बचे 3, यहाँ हो गया 32। तो कितना बच गया? यहाँ 32 हुआ, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितने बच गए?
4 और 2 6 65, 13 5 65 और इसका भी वर्गमूल कितना आ जाएगा? देखिए एक युग्म और ये दूसरा युग्म, तो 5 गुणा 3, 5 दिया 15। तो जो नई संख्या प्राप्त हुई है भाग लगाने पर 225, उसका वर्गमूल भी निकल गया 15। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 396 तीसरा, इसका भी क्या करना होगा आपको? अभाज्य गुणनखंड किया, 2 से जाएगा, सम संख्या है, 2 एकम 2, यहाँ हो गया 19, 2 नम 18, यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 18 कितनी बार आता है? 9 बार, 2 नम 18, फिर 2 नम 18। क्लियर? 11 से जा रहा है, 11 नम 99, 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3। तो क्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ? अभाज्य गुणनखंड से 396 बराबर क्या मिला हमको? 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 3। युग्म बनाएंगे, ये दोनों तो युग्म में मिल गए 2 और 3, परंतु 11 युग्म में नहीं है, तो किससे भाग लगाना होगा? 11 से। तो क्या लिखेंगे? दी संख्या को 11 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? इसलिए 396 डिवाइडेड बाय 11 बराबर, यहाँ क्या था? 396 को अभाज्य गुणनखंड से हमने क्या लिखा था? लिखा था ये, अच्छा ये 2 नहीं है इसमें, इस 2 को हटा दिया, डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए 11 से 11 कट गया, क्या बच गया? यहाँ भाग भी लगाएंगे, 11 तिया 33, बचे 6, 66 हो गया, 11 छंग 66। अब यहाँ पर ये दोनों युग्म में है, तो 36 का वर्गमूल ले लिया, प्रत्येक युग्म से 1 अंक, तो 3 दूनी 6। क्लियर हुआ? तो सबसे छोटी संख्या जिसे भाग दी वह तो है 11, और जो नई संख्या प्राप्त हुई उसका वर्गमूल है 6। क्लियर? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है? चौथा, 2645। 2645 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इकाई अंक पे 5 है तो 5 से भाग लगेगा, 5 गुणा 5 25, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, बचा 4, 45 हो गया, 5 नम 45। देखिए 2 से लगता है क्या? 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। 3 से देखते हैं। 529 आपने देखा था, 529 में भाग जाता है 23 का, तो कितनी बार आता है 529? 23 बार, क्योंकि 23 का वर्ग होता है 529। या आप याद भी रखेंगे, 23 का वर्ग होता है 529। क्लियर? तो क्या प्राप्त हो गया? अभाज्य गुणनखंड से 2645 बराबर 5 गुणा 23 गुणा 23। तो यहाँ पर 23 गुणा 23 तो युग्म में है, एक्स्ट्रा संख्या कौन सी है? 5, तो दी संख्या को 5 से भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे? दी गई संख्या को 5 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर हुआ? तो क्या लिख देंगे? इसलिए 2645 को भाग दिया हमने 5 से, तो क्या मिल गया यहाँ पर? 5 गुणा 23 तो था ही, और इसको भाग दिया है हमने 5 से, 5 से 5 कट गया, जो बचा है वह युग्म में है, तो इसलिए जो संख्या आएगी क्या आएगी? देखो भाग लगाएंगे, 5 25, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा 45 हो गया, 5 नम 45। तो क्या मिला? 529। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो गया? इस युग्म में से एक अंक लिख दिया 23, तो 529 का वर्गमूल भी मिल गया हमको 23। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2800
तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा, सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 0, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 2 बचे 25 हो गया, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35 और फिर जाएगा ये 7 एकम 7। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से 2800 बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए क्या आया है, 1 2 3 4, 4 बार तो आया है 2, फिर आया है 5 कितनी बार? 2 बार, और फिर एक बार आया है 7। युग्म बनाएंगे 1 2 3, ये अकेला रह गया 7, तो किससे भाग लगेगा? जो अकेला रह गया है 7 से। तो क्या लिख देंगे? दी गई संख्या को 7 से भाग देने पर क्या मिलेगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? इसलिए 2800 में भाग दिया है हमने 7 का, तो हमको मिला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 7, और भाग दिया 7 से, तो 7 से 7 कट गया। तो जो बाकी संख्या है वह पूरी युग्म में है। इसलिए यहाँ क्या हो गया? 7 चौक 28, 400, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्रत्येक युग्म में से एक अंक लिख दिया और गुणा कर दिया। तो कितना हो गया? देखिए 2 दूनी 4, 5 चौक 20। तो सबसे छोटी संख्या जिससे भाग दिया वह तो है 7, और जो नई संख्या मिली 400, उसका वर्गमूल प्राप्त हुआ है 20। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1620, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सम संख्या है 2 से, 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 0, सम संख्या है 2 चौक 8, 0, 2 पंजे 10, 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर किससे लगेगा? 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, और लास्ट में 3 एकम 3। क्लियर? तो क्या लिख देंगे? हल। अभाज्य गुणनखंड से 1620 बराबर कितना मिला? देखो 2 बार तो आया है 2, फिर आया है 5, और फिर 4 बार आया है 3। तो दूसरा स्टेप क्या था? युग्म बनाना है, एक युग्म, और इन तीनों का एक युग्म। तो बचा क्या? 5 ही ऐसा है जो युग्म में नहीं है। तो क्या लिख देंगे? दी संख्या को 5 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसलिए 1620 को किससे भाग दिया है? 5 से, तो कितना मिल गया? 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 कितनी बार था? 4 बार, बटा 5, तो 5 से 5 कट गया। बाकी जो बची हुई संख्या है वह सभी युग्म में है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 1 बचा, यहाँ हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचे, यहाँ हो गया 20, 5 चौक 20, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? प्रत्येक युग्म में से एक अंक लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 324 प्राप्त हुआ, और जिसका वर्गमूल मिला हमें 18। क्लियर हुआ? क्या किया? ये सारे प्रश्न सेम तरीके से करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, जो संख्या युग्म में नहीं है उसका भाग लगाना है। क्लियर? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। जैसे अगर किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, कोई 8th क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे ने कितने रुपए दिए?
10 रुपये, जितने बच्चे हैं उतने रुपए हर एक विद्यार्थी ने दिए हैं। और कुल कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं? 2401 रुपये। तो आपको क्या बताना है? कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे हल। मानना पड़ेगा, माना कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? x मान लिया। इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी कितने रुपए दे रहा है? x रुपए दे रहा है, इसलिए कुल जमा राशि, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दी गई राशि कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, इसलिए कुल जमा राशि, इसलिए कुल जमा राशि कितनी हो जाएगी? यदि 10 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा 10 रुपये दे रहा है तो क्या कर देंगे? 10 गुणा 10, तो 100 रुपये जमा होंगे। यहाँ पर x बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा x रुपये दे रहा है, तो कुल जमा राशि कैसे निकालेंगे? x गुणा x, तो कितना आ जाएगा? x गुणा x बराबर x स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? जो कुल जमा राशि है वह तो कितनी है? 2401 रुपये है। तो क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 2401 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? आपको x निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा? दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर ये x स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, ये हमने देखा है। तो यहाँ तो सिर्फ बच जाएगा x और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2401 या 2401 का वर्गमूल। अब 2401 का वर्गमूल हमको निकालना है, तो कौन सी विधि करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं 2401 अभाज्य गुणनखंड से क्या हो जाएगा? 2401 किसका भाग लगेगा? देखिए 3 का लगता है, 8 तिया 24, 0 1 बच जाएगा, नहीं लगेगा। 7 का देखते हैं, 7 तिया 21 बचे 3, तो हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बचे 21, तो जाएगा 7 का 7 तिया 21, कितने बच गए? 3 0, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब किसका जाएगा देखें? 11 का जाता है क्या? देखते हैं, या 7 का ही वापस देखिए। 7 चौक 28, कितने बच गए? 6 3 63 हो गया, 7 9 63। 7 का देखेंगे, 7 गुणा 7 49 और फिर 7 एकम 7। तो क्या मिल गया? अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से क्या लिख दिया आपने? 2401 बराबर है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इसलिए वर्गमूल 2401 का कितना हो जाएगा? प्रत्येक युग्म में से एक एक अंक लिख दिया, तो 7 गुणा 7 49। तो इसका मतलब जो x मिला है, इसलिए x बराबर कितना आ गया? 49। x क्या था? 2401 का वर्गमूल था और 2401 का वर्गमूल 49 निकला है। इसका मतलब x कितना है? 49। और x हमने क्या माना था? कक्षा में कुल विद्यार्थी, और यही पूछा था कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ज्ञात करना है। तो क्या लिख देंगे? इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 49। क्लियर हुआ क्या किया? अब अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। देखिए क्या दिया गया है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। जैसे 1 2 3 4 पंक्तियाँ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे? जितनी पंक्तियों की संख्या है। 4 पंक्ति है तो
प्रत्येक पंक्ति में 4 पौधे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो कुल पौधों की संख्या निकालने के लिए क्या कर लोगे आप? देखो कितने पौधे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या कर लिया? 4 गुणा 4 किया, जितनी पंक्ति उतने पौधे, तो 4 गुणा 4 किया। तो अब आगे क्या है? पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या जो बराबर आएगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए हल। क्या मानना पड़ेगा? माना कि पंक्तियों की संख्या x है, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? x। इसलिए कुल पौधे निकाल सकते हैं, इसलिए कुल पौधे कितने हो जाएंगे? x गुणा x। जैसे यहाँ देखा 4 गुणा 4, तो x पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x, तो कुल पौधे x गुणा x, या x गुणा x बराबर कितना हो गया? x स्क्वायर। और प्रश्नानुसार कुल पौधे तो कितने दिए गए हैं? 2025। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार x स्क्वायर किसके बराबर है? 2025 के बराबर है। अपन को निकालना तो क्या है? x। तो दोनों ओर क्या कर लेंगे? वर्गमूल लेने पर। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिया तो प्राप्त हुआ x, और इधर हो जाएगा 2025 का वर्गमूल। क्लियर हुआ? तो अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना होगा? 2025 का वर्गमूल। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 2025 वर्गमूल निकाला, 5 से भाग लगेगा, 5 चौक 20, 0 पचम 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर भाग लगाया 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर भाग लगाया 3 से, 3 नम 27, फिर भाग लगाया 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। तो क्या मिला? इसलिए √2025 बराबर इस युग्म में से एक अंक लिख दिया, गुणा इस युग्म में से एक अंक लिख दिया, गुणा इस युग्म में से एक अंक लिख दिया। यही करते हैं अभाज्य गुणनखंड में। तो क्या मिल गया? 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो इसका मतलब आपको जो पूछा है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है? 45। क्लियर हुआ? कैसे करना है ये प्रश्न? प्रश्न संख्या 8 समझ में आ गई? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। देखिए क्या दिया गया है 9वें प्रश्न में। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ऐसा प्रश्न आपने उदाहरण में भी किया है। तो हमको क्या करना होता है? ऐसी संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो वह उनका लघुत्तम होती है, परंतु आपको सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हल। सबसे छोटी संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए वह इनका लस या लघुत्तम समापत्य होगी। तो आपको इनका लघुत्तम निकालना होगा। कैसे निकालते हैं ये आप सब जानते हैं। 4, 9 और 10 लघुत्तम निकालना है। भाग लगाते हैं हम 2 से, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाता तो इसको ऐसे ही रखेंगे, 2 पंजे 10, 3 से ये 2, अभी 2 से एक बार और लगेगा, 2 एकम 2 हो गया, ये 9 और ये 5। अब लगाएंगे 3 से, ये 1, ये 3 तिया 9 और ये 5।
फिर लगाया 3 से, ये हो गया 1 और ये हो गया 5। अब लगाया 5 से, क्लियर। तो ये क्या हो गया इनका लघुत्तम। तो देखिए इसलिए क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितना है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणा 5 देखिए क्या हो जाता है 36 गुणा 5, 5 छंग 30, 3, 5 तिया 15, 16 17 18, 180 प्राप्त हुआ। बराबर है ये 180। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 5 युग्म में नहीं है, इसका मतलब ये 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः 180 को किससे गुणा करेंगे, 5 युग्म में नहीं है तो 5 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमको यही तो पूछा था, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करिए जिसमें 4, 9 और 10 का भाग जाता है। तो सबसे पहले हमने कर लिया, 4, 9, 10 से भाग जाने वाली संख्या निकाली जो कि इनका लघुत्तम होती है, और वो प्राप्त हुई है 180 जो कि वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किसका गुणा कर रहे हैं हम, 5 का। अतः 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का गुणा करने पर, अब क्या कर रहे हैं हम, जो ये 180 प्राप्त हुआ है वो पूर्ण वर्ग नहीं है और हमको सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछी है, वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है। तो किससे गुणा कर रहे हैं हम, 5 से। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 180 गुणा 5 हो जाएगा। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, हो रही है ये। तो देख लेते हैं 180 गुणा 5 कितना होता है, इसलिए 5 8 जा 40, हासिल आई 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो क्या हो गया 900। इसलिए 900 ऐसी वर्ग संख्या है जिसमें क्या होता है, 4, 9 और 10 का भाग जाता है। क्लियर हुआ है क्या करना है आपको। तो जो 3 संख्याएं दी गई होगी उसका आप सबसे पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो किस चीज़ की कमी है। यहाँ पर 5 एक कम पड़ रहा था तो उस 5 का गुणा करके उसको वर्ग संख्या में बदल दिया और यही हमारा उत्तर है। क्लियर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। देखिए 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। सेम 9वें प्रश्न जैसा ही है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, 8, 15 और 20 का लघुत्तम। तो देखते हैं 8, 15 और 20 का निकालेंगे हम लघुत्तम। तो 2 से किया, 2 चौक 8, 15 ऐसे ही रख दिया, 2 गुणा 10 होता है 20, फिर 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 15 और यहाँ हो गया 5, फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2, 15 और 5, अब लगाया 5 से भाग, 5 तिया 15, 5 एकम 5, अब लगाया 3 से भाग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हुआ देखिए हल, 8, 15, 20 से विभाजित होने वाली संख्या इनका क्या होगी, लस होगी। और लस निकाल लिया हमने, इसलिए कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, ये निकला है बराबर क्या है देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, जो कि पूर्ण, अब इसमें देखिए युग्म बन रहा है, ये नहीं बन रहा, 3 का युग्म बन रहा है
नहीं बन रहा। ये एक युग्म बना, इसके साथ कोई युग्म नहीं है, ये भी युग्म नहीं है, ये भी युग्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 120 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, एक 2 भी चाहिए, एक 5 भी चाहिए और एक 3 भी चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, इसलिए 120 को 2 गुणा 5 गुणा 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर हुआ ये? इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुणा 2 तो ये था ही, ये अकेला था, इसके साथ एक और 2 आ गया, ये 5 अकेला था, इसके साथ भी एक 5 आ गया, ये 3 अकेला था, इसके साथ भी एक 3 आ गया। अब गुणा करके देखते हैं क्या आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा 5 400, 400 गुणा 3 1200, 1200 गुणा 3 3600। तो इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 8, 15 और 20 से विभाजित होती है वह क्या होगी, 3600 होगी। क्लियर हुआ कैसे करना है? सबसे पहले आपको जो 3 संख्याएं दी गई है उनका आपको लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम को देखना है कि क्या वह पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं है तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। और कैसे बनाएंगे, जो भी संख्या युग्म में नहीं है उनका आप गुणा कर देंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वह वर्ग संख्या होगी जो कि दी गई 3 संख्याओं से विभाजित होती है। क्लियर हुआ? ऐसे प्रश्न कैसे करने हैं? 10वां। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।